अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये जुमले देखिए, वो खेल कर आया है, मैं दौड़ कर आया हूँ, मैं ट्यूशन पढ़कर आई हूँ, वो नहा कर आया है, मैं खाना खाकर आया हूँ। क्या आपको इन जुमलों की इंग्लिश आती है? कि आपको इन जुमलों की इंग्लिश नहीं आती तो ये लेसन आपके लिए है। आज हम बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे कि किस तरह इस तरह के जुमलों को ट्रांसलेट किया जाता है और इस तरह के सेंटेंसेस के लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज होता है। इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए। इन तमाम सेंटेंसेस में एक बात कॉमन है और वो ये है, करके आया हूँ। क्या है? करके आया हूँ। हर जुमले में ये चीज़ कॉमन है, जैसे मैं ट्यूशन पढ़कर आया हूँ, मैं खाना खाकर आया हूँ, यानी इसका मतलब ये है, पहले कोई काम मुकम्मल हुआ, फिर उसके बाद आने का अमल हुआ। इस तरह हम के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में बोलने के लिए एक ख़ास स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। आज हम वही सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्प वर्ब यानी हैव और हैज़। अब हैज़ कहाँ पे इस्तेमाल होगा और हैव कहाँ पे, ये भी मैं आपको बताती हूँ। पहले स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हैं। हैव और हैज़ के बाद हम यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। फिर आफ्टर का यूज़ होगा, ठीक है। और आफ्टर के बाद जो वर्ब आएगा उसमें आईएनजी यूज़ होगा, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ होगी। और लास्ट में जैसे आप सबको पता है क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। यानी इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में तब्दील करने के लिए यही एक ख़ास स्ट्रक्चर होता है। अब बात करते हैं पहले हैज़ और हैव की कि वो कहाँ यूज़ होंगे। तो देखिए, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि ही, शी, इट, सिंगुलर नेम्स, यानी किसी एक शख्स की बात हो रही हो, किसी एक जगह की या एक चीज़ की बात हो रही हो, तो उनके लिए हम यूज़ करेंगे हैज़ का। हैज़ एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होता है जो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की, जैसे कि आई, हुई, दे, यू। दो या दो से ज़्यादा लोगों की अगर बात हो रही हो तो हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, यानी हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के इस्तेमाल होता है और हैव जब ज़्यादा लोगों की बात हो रही होती है तब इस्तेमाल होता है। होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। अब हम एग्जाम्पल की मदद से इस स्ट्रक्चर को समझेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल के बगैर किसी भी चीज़ को समझना मुश्किल होता है। जितनी ज़्यादा एग्जाम्पल की प्रैक्टिस की जाएगी उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलता है और जल्द ही आप इस स्ट्रक्चर को भी सीख जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, मैं दौड़ कर आया हूँ। करके आना यानी कोई काम मुकम्मल कर चुका हूँ और उसके बाद आया हूँ, मीन्स एक खत्म करके आया वो, उसके बाद दूसरा काम किया गया। तो यहाँ पे कौन सा एक्शन हुआ, दौड़कर और उसके बाद आने का, ये दो एक्शन परफॉर्म किए गए सेंटेंस में। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, मैं। इसके लिए हम लिखेंगे आई, और आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, हैव, क्योंकि आई हुई दे यू के साथ हैव इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस में आया, आने के लिए हम वर्ब यूज करते हैं कम। अब वर्ब है तो इसकी फॉर्म्स भी होंगी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है कम, सेकंड केम होती है और थर्ड इसकी कम ही होती है। फर्स्ट और थर्ड फॉर्म इसकी सेम होती है। क्योंकि हमें हैव और हैज के बाद वर्ब यूज करना है जो कि थर्ड फॉर्म है, तो उसके लिए हम करेंगे यूज कम। यहाँ तक हमारा सेंटेंस बनेगा आई हैव कम। अब हमारे स्ट्रक्चर में है आफ्टर, तो हम वो लिखेंगे और उसके बाद हमें लिखना है वर्ब। तो दौड़ने के लिए हम लिखेंगे रन। तो रन की फोर्थ फॉर्म क्या होगी, यानी रन वर्ड के साथ आईएनजी लगा दें तो क्या बनेगा, रनिंग। रनिंग के लिए देखें RUNNING, याद रखिएगा रनिंग में एन दो बार लिखा जाता है। तो सेंटेंस हमारा होगा आई हैव कम आफ्टर रनिंग। आई हैव कम आफ्टर रनिंग। अब हम इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, मैं खेल कर आया हूँ। मैंने अभी स्ट्रक्चर ऊपर लिखा हुआ है, स्क्रीन से हटाया नहीं। आप इसे देखकर खुद भी आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। जब आप इस स्ट्रक्चर पर अच्छी तरह अबूर हासिल कर लेंगे, फिर हम बगैर देखे भी आसानी से ऐसे सेंटेंसेस को इस्तेमाल कर सकेंगे और इंग्लिश में चेंज भी कर सकेंगे। मैं खेल कर आया हूँ, यानी मैंने पहले खेला फिर मैं आया। ज़रूरी नहीं कि मैं ही जवाब दूँ, आप भी कमेंट सेक्शन में साथ साथ जवाब लिख सकते हैं। तो मैं के लिए क्या लिखेंगे, आई, और आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, हैव, और उसके बाद क्या आएगा, कम। आने के लिए क्या आएगा, कम। फिर आएगा आफ्टर, आई हैव कम आफ्टर। तो खेलने के लिए क्या यूज़ होता है, प्ले। और प्ले के साथ आईएनजी लगाएं तो उसकी फोर्थ फॉर्म बनेगी, वो क्या होगी, प्ले की बन जाएगी प्लेइंग।
सेंटेंस बनेगा आई हैव कम आफ्टर प्लेइंग। आई हैव कम आफ्टर प्लेइंग। वो काम करके आया है। देखिए सेंटेंस से ही हमें पता चल रहा है कि वो काम करके आया है, यानी किसी आदमी की बात हो रही है, मेल की बात हो रही है। तो वो के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ही। अब ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके बाद क्या आएगा? हैज़। काम करने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम? वर्क। तो वर्क के साथ अगर आईएनजी यूज़ किया जाए तो वो उसकी फोर्थ फॉर्म बनेगी, तो वो क्या होगी? वर्किंग। तो सेंटेंस बना हमारा ही हैज़ कम आफ्टर वर्किंग। ही हैज़ कम आफ्टर वर्किंग। नेक्स्ट एग्जांपल इज वो नहा कर आए हैं। अब यहाँ पर देखिए ज़्यादा लोगों की बात हो रही है तो उस वो के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? दे, क्योंकि वो ज़्यादा लोग हैं। They have come after taking a bath. They have come after taking a bath. अगर हम बोलें वो खाना बना कर आई है तो ये बात किसी फीमेल की हो रही है, तो इसके लिए हम शी यूज करेंगे। तो शी के साथ आएगा हैज। शी हैज कम आफ्टर कुकिंग। नेक्स्ट, मैं सो कर आया हूँ। अब आपके सामने स्ट्रक्चर नहीं है, आप कोशिश करें कि ये सेंटेंस आप खुद बनाएं। तो मैं के लिए क्या आएगा? आई। आई के साथ क्या आएगा? हैव। हैव के बाद फिर कम, फिर आफ्टर। आई हैव कम आफ्टर। तो सोने के लिए क्या यूज करते हैं हम? स्लीप। तो स्लीप के साथ अगर आईएनजी का इस्तेमाल किया जाए तो वो उसकी फोर्थ फॉर्म बनेगी, वो क्या होगी? स्लीपिंग। तो सेंटेंस बना हमारा आई हैव कम आफ्टर स्लीपिंग। एक और सेंटेंस देखिए, वो टीवी देखकर आया है। वो के लिए हम ही यूज करेंगे। ही क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके लिए साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज। ही हैज कम आफ्टर वॉचिंग टीवी। ही हैज कम आफ्टर वॉचिंग टीवी। तो देखा आपने, इस तरह से कितना आसान हो जाता है किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।